रहस्य भाग 13। रामू का परिवार गाय के मरने से बहुत दुखी था। उस दिन उसके घर खाना नहीं बना। आस पड़ोस वालों ने जबरदस्ती बच्चों को खाना खिलाया। गांव के हर घर में एक ही चर्चा थी कि वो प्रेत आखिर छूटा कैसे और अब आगे क्या होगा। वो प्रेत चला गया होगा या फिर गांव में ही भटक रहा होगा। दूसरे दिन सुबह सब रोज की तरह उठे जरूर, परंतु आज उनमें भय था। सबको यही लग रहा था कि शायद गांव में वो प्रेत घूम रहा होगा। सुनो रमा, अकेले इधर उधर मत भटकना और राजू को भी मत भटकने देना। हो सके तो घर में ही रहना या फिर गांव में काकी के पास बैठे रहना, पर दोनों साथ रहना। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। उस दुष्ट प्रेत का किस पर साया पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। लखन ने खेत जाते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। हाँ हाँ, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। पिछली बार उस शैतान ने आप पर ही हमला किया था। रमा ने भी चिंता जताई। लखन घर से रवाना हुआ तो आगे कृष्णा मिला। क्या हुआ लखन? रमा भाभी क्या कह रही थी? कृष्णा ने लखन के साथ चलते हुए कहा। कुछ नहीं यार, इस प्रेत की वजह से सब परेशान हैं। बोल रही थी कि पिछली बार उस शैतान ने आपको ही शिकार बनाया था, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा संभल कर रहिएगा। लखन ने मुंह मोड़ते हुए कहा। ठीक तो कह रही है भाभी। और भाभी ही क्या, ये बात तो गांव में हर कोई एक दूसरे से कह ही रहा है कि वो प्रेत खुला घूम रहा है, इसलिए सब ध्यान से रहो। कृष्णा ने रमा की बात का समर्थन किया। अरे वो रामू नहीं आया, वो कहाँ रह गया? लखन ने रामू को ना देख पूछा। आ रहा हूँ भाई, पीछे ही हूँ। पीछे से रामू की आवाज आई। अरे ये लो, ये आ गया। रामू, घर पर सब ठीक है ना? क्या बताऊं लखन भाई, वैसे तो सब ठीक है, पर बच्चे तो बच्चे हैं ना। सुबह उठते ही दूध दूध चिल्लाने लगे। उनका रोना कमला से देखा ना गया और वो भी रो पड़ी। पता नहीं ईश्वर ने मेरे बच्चों से दूध की बूंदें क्यों छीन ली। रामू ने रुआंसे होते हुए कहा। हाँ लखन भाई, सुबह बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर मैंने ही विमला को कहा था कि थोड़ा सा दूध रामू के घर दे आ। बच्चे रो रहे होंगे, वो तो नादान है ना, उन्हें क्या पता कि क्या हुआ है। उन्हें तो बस अपनी ज़रूरत की वस्तु चाहिए। कृष्णा ने संवेदना व्यक्त की। पर कृष्णा, तेरे भी बच्चे हैं, वो तेरे भी तो मात्र एक ही बकरी है। उसका दूध तेरे घर में ही नहीं पूरा पड़ता तो दूसरे को कहाँ तक देगा? रामू ने कृष्णा की असमर्थता व्यक्त की। लखन, रामू और कृष्णा बातें करते हुए आधे ही रास्ते में पहुंचे थे कि पीछे से कृष्णा का बेटा आवाज लगाता भागा आ रहा था। पापा, रामू काका, पापा। अरे कृष्णा, देख तेरा बेटा तुझे बुला रहा है। रामू ने पीछे इशारा किया। पता नहीं क्या काम आ गया, अभी तो घर से ही आ रहा हूँ। तुम लोग चलो, मैं देखता हूँ। कृष्णा के कहने से लखन और रामू आगे चले गए और कृष्णा रुक गया। क्या हुआ श्याम, क्यों चिल्ला रहा है? पापा, वो हमारी बकरी है ना। श्याम हाँफ रहा था। बकरी? क्या हुआ बकरी को? अरे जल्दी बता, क्या हुआ? कृष्णा चिंतित हुआ। वो हमारी बकरी है ना, वो चरते चरते गिर पड़ी और अपनी जीभ बाहर निकाल रखी है। श्याम की बात खत्म होते ही कृष्णा जोर से चिल्ला घर की तरफ दौड़ा। हे भगवान, ये क्या हुआ? कृष्णा को वापस घर की तरफ दौड़ते देख रामू और लखन भी उसके पीछे हो लिए। लखन भाई, क्या हुआ? कृष्णा ऐसे क्यों भाग गया? पता नहीं रामू, पर जरूर कुछ हुआ है। चल देखते हैं, चलकर भाग। सब लोग दौड़ते हुए कृष्णा के घर पहुंचे। वहां पहले से ही भीड़ लगी पड़ी थी और कृष्णा की पत्नी रोई जा रही थी। बकरी की जीभ निकली हुई थी और वो मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हुआ इसे? कैसे हुआ ये सब? कृष्णा ने अपनी बकरी को देखते हुए कहा। पता नहीं, मैं खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी बकरी के मिमियाने की आवाज आई। मैं दौड़कर बाहर आई तो ये इधर उधर उछल रही थी, जैसे कि कोई इसे डंडे से मार रहा है। फिर एक बार जोर से मिमियाई और जीभ बाहर निकाल गिर पड़ी। कहते कहते विमला रो पड़ी। क्या पता भगवान ये क्या कर रहा है, क्यों इस गांव पर बार बार आफत भेज रहा है? बुजुर्ग काकी ने अफसोस व्यक्त किया। पुजारी जी, ये तो एकदम रामू की गाय जैसी ही घटना है। लखन ने संशय प्रकट किया। हाँ भाई, इसे देखकर भी यही लग रहा है कि उसी प्रेत ने इसकी भी जान ली है। पुजारी जी ने लखन का समर्थन किया। एक तरफ कृष्णा का परिवार दुख में था तो दूसरी ओर पूरा गांव प्रेत के भय में। पुजारी जी, ये तो हद ही हो गई। प्रेत ने एक के बाद एक दो जानें ले ली। अब आगे क्या इसका आतंक और देखना पड़ेगा या इसका कोई उपाय भी होगा?
रामू ने भय व्यक्त किया। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, परंतु कुछ करना तो पड़ेगा ही। जिस प्रकार से इस प्रेत ने एक के बाद एक जानें ली हैं, उससे लगता है कि ये दुधारू पशुओं की ही बलि ले रहा है। पुजारी जी ने आशंका व्यक्त की। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है, बुजुर्ग काकी ने पुजारी जी का समर्थन किया। हाँ हाँ, वो तो लग रहा है, परंतु इसका उपाय क्या करें? क्योंकि ऐसे ही अगर ये प्रेत एक के बाद एक दुधारू पशुओं की जान लेने लगा तो हम सबका क्या होगा? बड़ी मुश्किल एक एक पैसा जोड़कर 2 समय की चाय का बंदोबस्त किया है। ऐसे में यदि वो भी नहीं रहा तो क्या करेंगे? लखन ने चिंता व्यक्त की। ऐसा करो, मैं अभी मंदिर में जाकर हनुमान जी के नाम से एक जाप करके कुछ धागे तैयार करूंगा। तो जिसके भी घर में दुधारू पशु हैं, वो आज शाम को मंदिर में से एक एक काला धागा ले जाकर अपने अपने पशुओं के बांध देना। बाकी जैसा प्रभु चाहें, कहकर पुजारी जी चले गए। कृष्णा भाई, शांत हो जाओ और बच्चों को संभालो। अब जो होना था वो तो हो गया, आगे क्या कर सकते हैं? सांत्वना देते हुए रामू एवं बाकी सब भी चलने लगे। रमा, ओ रमा, लखन ने धीरे से रमा को घर की ओर आने का इशारा किया। रमा लखन के पीछे घर की तरफ चली गई। देखो, शाम को पुजारी जी धागा देंगे, तब देंगे, परंतु तुम भैंस का अभी से ध्यान रखो। जरा सी भी ऐसी वैसी हलचल देखो तो मुझे तुरंत बुला भेजना। रमा को समझा, लखन खेत की ओर चल पड़ा। शाम होने पर गांव वाले पुजारी जी के पास जाकर धागा ले आए। लखन थोड़ा देर से पहुंचा। पुजारी जी, पुजारी जी। हाँ लखन, क्या हुआ? वो एक धागा मुझे भी दे दीजिए, मेरी भैंस के भी बांध दूंगा। लखन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या, तुम नहीं लेके गए अभी तक? पुजारी जी ने आश्चर्य प्रकट किया। नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। धागे तो सब खत्म हो गए, मैंने 8-10 ही गिनकर बनाए थे, तो सब अपने अपने ढोरों के लिए ले गए। एक बचा था तो रामू आया था, बोल रहा था कि उसकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे दे दिया। मुझे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। पुजारी जी ने खेद व्यक्त किया। तो अब? लखन स्तब्ध था। अब तुम कल आकर ले जाना, क्योंकि अब तो मैंने पूजा करके खाना भी खा लिया, अब तो कुछ नहीं कर सकता, परंतु कल तुम्हारे लिए मैं अलग से रखूंगा, पक्का। पुजारी जी ने दूसरे दिन का वादा कर लखन को भेज दिया। लखन चिंतित हो खाली हाथ घर पहुंचा। वहां रमा उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आप ऐसे खाली हाथ कैसे आए हो? पुजारी जी ने धागा नहीं दिया? लखन के घर में घुसते ही माँ ने ढेरों सवाल कर डाले। नहीं दिया, बोले बोले सब खत्म हो गए, अब कल देंगे। लखन ने हाथ झाड़ते हुए कहा। तो अब क्या होगा हमारा? कहीं उस प्रेत ने हमारी भैंस पर हमला कर दिया तो? हे भगवान, कितनी मुश्किल से एक भैंस खरीदी है, अगर इसे कुछ हो गया तो? रमा रुआंसी हो गई। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं होगा, ईश्वर सब ठीक करेगा, चलो अंदर। लखन ने रमा को शांत करते हुए कहा। लखन ने रमा को तो ढांढस बंधा दिया था, परंतु खुद भी इसी सोच में था कि सबको धागे मिल गए, एक मेरी भैंस को ही नहीं मिला, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। लखन को नींद नहीं आ रही थी और ना ही रमा सो पा रही थी। आधी रात हो चुकी थी, परंतु दोनों करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक कुत्ते की रोने की आवाज़ आई और दोनों उठकर दरवाज़ा खोल अपनी भैंस की तरफ भागे। इस भाग में इतना ही। क्या प्रेत लखन की भैंस को भी मार देगा? क्या पुजारी जी का अभिमंत्रित धागा गांव में पशुओं को बचा पाएगा? आखिर बाहर कुत्ता रो क्यों रहा था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।